देखो भाई, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक। अब देख लेते हैं जरा हम इसे। इसमें क्या होगा, सुन लो भाई जवानों। टेबल चाहे कैसी भी हो, कैसी मतलब चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, हेक्सागोनल हो, फ्लैट हो, कैसी भी टेबल हो, अगर अंदर को देख रहे हैं तो राइट लेफ्ट कैसे होगा, बाहर को देख रहे हैं तो राइट लेफ्ट कैसे होगा, वो देख लेते हैं। तो टेबल कैसी हो, सभी पे एक ही रूल एप्लीकेबल होगा। देख लेते हैं भाई बच्चों। अगर ये कुछ भी नहीं कहा जाए, बस ये कहा जाए कि 5 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल और उनके बारे में दे दिया जाए, तो अगर कुछ भी ना कहा जाए तो हमें ये सपोज करना है कि वो अंदर को देख रहे हैं और अंदर को देख रहे हैं, फेसिंग सेंटर है, फेसिंग द सेंटर। और अगर बाहर को कहा जाए, केवल उस केस में बाहर को हमें बिठाना है। अगर ये कहा जाए फेसिंग आउटवर्ड है तो हमें बाहर को दिखाना है, वरना वो अंदर को ही देखेंगे, चाहे कुछ कहा गया हो या नहीं कहा गया हो। तो हम देख लेते हैं फेसिंग द सेंटर अगर है, देखो भाई। अब ये सपोज करो आपको किसी को प्यार से स्लैप करना है, तो वर्ड क्या जोड़ दिया हमने, प्यार। मतलब प्यार से भी स्लैप कर सकते हैं ना, मतलब ऐसे छू के निकल जाए बस। ठीक है। तो अगर हमें मान लो किसी को प्यार से स्लैप करना है, तो ये हैंड हमारा कैसे मूव करेगा, ये हैंड हमारा ऐसे मूव करेगा, मतलब ये वाला हैंड जो है हमारा राइट हैंड ऐसे तो मूव करेगा, ऐसे थोड़ा मार देंगे तो बदतमीजी लग रही है ना, है ना, या ऐसे कोहनी थोड़ा मार देंगे। और भैया प्यार वर्ड जोड़ दिया उसमें, ठीक है। तो अगर किसी को हमें प्यार से स्लैप करना है तो ये हैंड कैसे मूव कर रहा है हमारा, ऐसे। और ऐसे का मतलब समझो, ऐसे क्या हो गया, ऐसे का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। देखो भाई, मान लो किसी का फेस है, हमें प्यार से स्लैप करना है, तो ये हैंड कैसे मूव करेगा हमारा, ऐसे। और ऐसे का मतलब क्या हो गया भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट जो होगा हमारा, ये राइट है, तो राइट कैसा होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। सपने दिखा रहे बेटा, तुम दिन में सपने क्यों देख रहे हो? ये बात समझ में आ गई किसी की, कोई दिक्कत परेशानी? अब बात आती है लेफ्ट हैंड की। तो सेम वही है कि प्यार, मतलब ये वर्ड जोड़ दिया है कि किसी को प्यार से स्लैप करना है। आओ भाई बालिका, तो ये वाला लेफ्ट हैंड कैसे मूव करेगा हमारा, ऐसे। ये बात समझ में आ गई बात? अब ये फेस है तो ये मूव कैसे कर रहा है हमारा, ऐसे। और ऐसे का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया भाई राइट। तो लेफ्ट कैसे होता है, क्लॉकवाइज होता है। ये क्लियर है? लेकिन ये कब है, जब फेसिंग द सेंटर है। और आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा। तो अगर कहा गया है कि वो अंदर की तरफ देख रहे हैं तो भी यही होगा। अगर कुछ भी नहीं कहा गया, बस ये कहा गया है कि 5 पर्सन या 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल और जो भी आगे शुरू हो रहा है, तो भी हमें अंदर को ही मानना है। केवल उस केस में हम बाहर को मानेंगे, तब कहा गया है कि वो फेसिंग आउटवर्ड हैं। और अगर ऐसा है तो कुछ नहीं करना, बस ये जो राइट है हमारा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। और जो लेफ्ट है हमारा, वो क्या हो जाएगा, राइट। ये बात समझ में आ गई? जो बाद में आए 2-3 बच्चे एक बार देख लो भाई, हमने सिटिंग अरेंजमेंट शुरू किया अभी। और सिटिंग अरेंजमेंट में बात करें कि टेबल कैसी भी हो, अगर वो टेबल के चारों ओर बैठे हैं तो किधर राइट होगा और किधर लेफ्ट होगा, ये हमने समझा है। तो अगर फेसिंग द सेंटर है, मतलब ये दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ, तो फेसिंग द सेंटर ही हमें मानना है, जब तक ये ना कहा जाए फेसिंग आउटवर्ड है। ये बात समझ में आ गई? तो हमने बात की थी कि मान लो सपोज करो हमें किसी को प्यार से स्लैप करना है राइट हैंड से, तो राइट हैंड कैसे मूव करेगा हमारा, ऐसे। क्योंकि ऐसे 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 तो बदतमीजी हो जाएगी ना। तो ये राइट हैंड कैसे मूव कर रहा है हमारा, ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया राइट कैसे होगा, ऐसे। और ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट की हम बात करें तो लेफ्ट हैंड कैसे मूव करेगा हमारा, ऐसे। और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो हो गया लेफ्ट, और ये कैसे हो गया भाई, क्लॉकवाइज। ठीक है। यहाँ तक किसी कुछ कॉपी वॉपी करना हो तो कर लीजिएगा भाई फटाफट जवानों। सिटिंग अरेंजमेंट हमने शुरू किया भाई अभी। और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराया करूँ, फिर धीरे धीरे आप अपनी जो बुक है उससे क्वेश्चन करें। 2 चैप्टर हमने फुल फ्लेज्ड मैनर में कंप्लीट कर लिए हैं। किसी बच्चे का बाद में एडमिशन हुआ हो तो रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा भाई। बेटा कॉपी कर लो, फोटो से काम नहीं चलेगा।
अच्छा पता नहीं आया होगा। अच्छा वो दूसरे हो सकता है, दूसरे वाले ऑफिस वाले नंबर पे गया हो। अच्छा मुझे क्या था, आया होगा, थोड़ा बिजी सा रहा मैं 2-4-5 दिन। कोई बात नहीं, दोबारा बोल देना, व्हाट्सएप कर दें। अच्छा बात हुई थी, फिर तो अच्छी बात है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, पक्का। कोई बात नहीं, तुम्हारी पार्टी पक्की है। आज एडमिशन नहीं लेगा, ऐसे ही मजे करने। हाँ अच्छा, तो सुबह में भी है 8 to 11, शाम में भी है 3 to 6। खैर यहाँ तक क्लियर है भाई। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब सपोज करो ये एक सर्कुलर टेबल है, यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं, तो आपको राइट या लेफ्ट में बताना है। ये है M, ये है P, ये है G, और यहाँ तो पता ही होगा क्या आएगा, S, MPGS और ये RG। तो लड़कों को पता होगा ये जो फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और बालिकाएं तो जानती होंगी ना। तो MPGS RG ये लिखा हुआ है भाई, कौन सा किसके राइट में लेफ्ट में आपको बताना है, ठीक है। और ध्यान से बताना है, तो आपको बताना है P के एकदम लेफ्ट में कौन होगा भाई, बहुत बढ़िया। देखो P के एकदम लेफ्ट में, तो लेफ्ट हमने बात की कैसे होगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो P यहाँ पे है, तो P के लेफ्ट में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कौन होगा, जी। अच्छा हाँ सॉरी, क्लॉकवाइज, ये तो स्कूल कॉलेज में ध्यान। लेफ्ट की अगर बात करेंगे, लेफ्ट की, तो P के एकदम लेफ्ट में वही जी, और ये कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा। चलो S के राइट में फोर्थ कौन होगा, S के राइट में फोर्थ। अब देखो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप एकदम, मतलब बिल्कुल सही बता रहे हैं। S ये है राइट में, राइट कैसे होता है, राइट होता है भाई हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, लिखा हुआ है ना उधर। तो 1 2 3 4 कौन हो जाएगा, जी। ये क्लियर है। उसके बाद बताना है R के लेफ्ट में थर्ड कौन होगा, R के लेफ्ट में थर्ड, बहुत बढ़िया। देखो R ये है, लेफ्ट कैसे होगा, ऐसे, और थर्ड कौन हो जाएगा, P। क्लियर है। उसके बाद बात करें कि G के एकदम राइट में कौन है, अच्छा सॉरी G 2 बार आगे भाई, हाँ ये वाला G। अरे कोई बात नहीं, 2 बार G आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में अगर ऐसा भी है, हो सकता है ऐसा हो 2 बार G आगे हो, क्या दिक्कत है। तो G के एकदम राइट में यहाँ कौन है, P। G के एकदम राइट में यहाँ कौन है, R। तो या तो उसमें केवल एक ऑप्शन होगा R या P में से जो भी है उसे लगा दो, और अगर ऐसा नहीं है तो आइदर और आइदर R और P। बात समझ में आ गई, कर लोगे भाई। चलो उसके बाद बताइएगा M के राइट में थर्ड कौन है, बहुत बढ़िया। तो M यहाँ पे है, और M के राइट में 1 2 3 कौन है, S, ठीक। चलो भाई लिखो क्वेश्चन। पहले बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम, 1-2 लड्डू, और फिर रसगुल्ले वाले क्वेश्चन करेंगे हैं। बातें नहीं भाई जवानों, सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले आपके लिए। देखो भाई लिखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है एकदम लड्डू। लिखिए ABCDEFG कितने हो गए भाई, 7। ABCDEFG are playing cards
A B C D E F G are playing cards sitting in a circle. A B C D E F G are playing cards sitting in a circle. Written? अब इसमें कंडीशन लिखिए F is second to the right of G. हाँ, F is second to the right of G. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. आगे लिखिए B is neighbor of F. B for boy is neighbor of F. F4 पता ही होगा आपको, मतलब F4 कुछ भी फ्रेंड कुछ but not of E. B is neighbor of F यानी कि B F का पड़ोसी है but not of E, लेकिन E का नहीं है. B is neighbor of F but not of E. Written? आगे है, बोलना किसी को नहीं है, जब आप क्वेश्चन कर ले तो ओनली रेज योर हैंड, है ना. आगे है E is neighbor of C. जी, E for elephant. E is neighbor of C and is fourth to the right of G. And is fourth to the right of G. And is fourth to the right of G. चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ एक लाइन और, मतलब एक वर्ड लिख लो. And E is fourth, ऐसे कर लो. And का भी यूज बता दूंगा मैं कब आता है. And is fourth to the right of G. दोबारा सुन लो. E is neighbor of C and E is fourth to the right of G. बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने. और भी क्वेश्चन को रिटन भाई यहाँ तक. E is neighbor of C and E is fourth to the right of G. रिटन ना. लास्ट लाइन लिखिएगा D is between E and A. D for Delhi. D is between E and A. D is between E and A. करो भाई ध्यान से. E and A. E for elephant और A for apple. बहुत बढ़िया. जिन बच्चों ने कर दिया है बहुत बढ़िया. कितने बच्चों ने कर दिया? रेज योर हैंड ओनली. पूछूंगा अभी, ऐसे ही नहीं, हाथ उठा लेना है. हाँ, 3 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया. बाकी सब भी करे भाई, बहुत बढ़िया. ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एकदम. बहुत अच्छे हुई, शानदार. आप बाद में आए थे बालिका, आप देख लो. सिटिंग अरेंजमेंट हमने शुरू किया था, बाकी भी और कोई बाद में आया हो तो भाई. सिटिंग अरेंजमेंट में हम बात करें अगर फेसिंग द सेंटर, अंदर को देख रहे हैं, तो राइट जो होता है हमारा वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये होगा हमारा राइट. ठीक है. लेफ्ट जो होता है वो होता है हमारा क्लॉकवाइज, यानी कि ये होगा हमारा लेफ्ट. ठीक. अगर ये कहा जाए अंदर को देख रहे हैं तो भी अंदर को दिखाना है, और ना कहा जाए तो भी अंदर को दिखाना है. सुन लो भाई, जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि 7 पर्सन है, प्लेइंग कार्ड्स हैं, और ये नहीं कहा गया कि अंदर को देख रहे हैं बाहर को, तो कहाँ को दिखाना है? अंदर को. वैसे ही अंडरस्टूड है, जब कार्ड खेलेंगे तो ऐसे ही खेलेंगे, ऐसे तो फेंकेंगे नहीं पीछे को. समझ रहे हो? तो अगर कुछ ना कहा जाए तो फेसिंग द सेंटर ही होगा. हो गया भाई, बहुत अच्छे. हाँ जी, हो गया, बहुत बढ़िया. बाकी सब भी करो भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो एकदम लड्डू. इधर से बालिकाओं, कितने बच्चों ने कर दिया? रेज योर हैंड. बहुत बढ़िया. बाकी सब भी करो भाई. फोन है तो आगे वाले बच्चे से फोटो ले लो क्वेश्चन का और कर लो.
समझाए भाई? हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ जी, हो गया। चलो इनसे पूछते हैं, ब्लू टी शर्ट वाले भैया से। तो ब्लू आईज की जगह ब्लू टी शर्ट हो गई यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये बताएगा हु इज 4 टू लेफ्ट ऑफ जी। बैठ के बता दो, कोई बात नहीं। हाउ सीट? सी, ओके, बहुत बढ़िया। हु इज द लेफ्ट ऑफ जी, ये बता रही हैं सुभारती, बताओ। है जी? ए, आज नाश्ता करके नहीं आए आप, ऐसा लग रहा है। चलो, तो इनकी आवाज़ बिल्कुल आ गई थोड़ी थोड़ी सी। परी बताएगा क्या आंसर आ रहा है? ए, बहुत बढ़िया, दोनों बच्चों ने सही बताया भाई, आंसर है। अब तक जिनसे पूछा गया सबने सही जवाब दिया। अब सारे बच्चे एक साथ बता देना। क्या बता देना? हु इज द नेबर ऑफ एफ, एफ के पड़ोसी कौन कौन है? दोबारा से बताएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, समझ गए, तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं है ना। चलो भाई जवानों, देख लेते हैं एक बार। बात नहीं भाई, देखो इधर बच्चों, देखो भाई कितने बच्चे हैं? 7। इधर देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 बच्चे हैं। एक बच्चा बोल दो भाई, कोई कैसे कैसे हैं? ई के लेफ्ट में बी नहीं, मतलब जैसे बोला जी के लेफ्ट में बी, एकदम लेफ्ट में, कितने लेफ्ट में है? अच्छा क्वेश्चन बोल दो ना, जो क्वेश्चन लिखा बताया नहीं। एफ, अच्छा किसी कोई फरमाइश कहाँ रखे भाई एफ को? क्योंकि सर्कुलर टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी रख लो, फिर भी किसी कोई फरमाइश हो। हाँ जी, ये वाले भैया जी ऊपर रख लें, ठीक है। अब बताओ क्या था? एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ, यही था। तो ये कह रहे हैं एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के राइट में सेकंड है, तो जी के राइट में, राइट कैसे होता है हमारा? ऐसे के ऐसे, बिल्कुल सही, हमने बात की थी। राइट अगर प्यार से स्लैप कर रहे हैं तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा। तो इसके जी के राइट में दूसरे नंबर पे कौन है? एफ। ये था एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी। तो देखो एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में देखना। और राइट कैसे होता है? ऐसे, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और लेफ्ट कैसे होता है? ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज। आगे बोलिएगा, नेक्स्ट लाइन। बी इज द नेबर ऑफ एफ, आगे भी तो था कुछ, बट नॉट ऑफ ई। तो ये कह रहे बी इज द नेबर ऑफ एफ बट नॉट ऑफ ई। तो इसका मतलब बी कहाँ पे आएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आधे को तो यहाँ पे भी आ सकता है, बशर्ते इधर ई ना आए। तो हम यहाँ पे मतलब पूरा 100% चांस है कि यहीं पे आएगा हमारा, लेकिन हम सपोज करने के लिए फिलहाल यहाँ पे भी लिख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर ई ना आए तो यहाँ पे भी तो आ सकता है। क्लियर है ना? तो जो सपोज कर रहे हैं आप उसे चाहे तो उसके नीचे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये तो हमारे परमानेंट थे और ये हमने सपोज कर लिए। या ऐसे भी कर सकते हैं कि परमानेंट आपने एक पेन से लिख लिए, ब्लू कलर या जो भी कलर है, और जो सपोज कर रहे हैं दूसरे कलर के पेन से, ताकि आपको बाद में कुछ संशोधन करना है तो जो सेकंड वाला है जिसके नीचे आपने ड्रॉ किया हुआ है उसमें आपको चेंज करना है। तो हम बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे भी आ सकता है कि ई यहाँ पे ना आए तो, ठीक है ना। आगे बताएगा, E is the neighbor of C and 4 to the right of G। अब G के राइट में 4th है, तो G यहाँ पे है 1 2 3 4, कौन है? E। अब जब E यहाँ पे है तो E B का पड़ोसी है, B यहाँ पे नहीं आने का, कंफर्म हो गया हमें, क्लियर है। तो यहाँ पे B हमारा आएगा। और E का पड़ोसी कौन है? C। अब E का पड़ोसी C है, तो अब फिर सपोज करना पड़ेगा हमें। सपोज करने से देखो फायदा क्या होता है, जब आगे आप क्वेश्चन करोगे इसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा होगा तो वहाँ से थोड़ा सा आपको मतलब हिंट मिल जाएगा। हमें पूरी गारंटी है कि सी यहाँ पे नहीं आएगा, समझ रहे हो? मतलब कुछ तो आइडिया मिलता है ना सपोज करने से। हमें पूरा पता है कि सी यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ई का पड़ोसी है, ई का नेबर है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सपोज कर लेते हैं, या तो यहाँ पे सी आएगा या यहाँ पे सी आएगा। आगे बताइएगा क्या है? हाँ जी, डी इज बिटवीन E एंड A। देखो भाई, अगर D को यहाँ रखें तो E और F के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब D को कहाँ रखेंगे हम?
यहाँ पे, और डी किसके बीच में हो जाएगा, ई यहाँ पे, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए। इसका मतलब ये हमारा सी सही हो गया। ये बात समझ में आई, क्लियर है। आप सपोज कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। भाई देखो ये कहा गया था कि डी ई और ए के बीच में है, डी को हम यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन अगर डी को हम यहाँ रख देते तो ई तो ये आ गया था, यहाँ पे ए नहीं आता, और ये परमानेंट था, इसे चेंज भी नहीं कर सकते थे हम, ठीक है। तो इसलिए हमने डी को कहाँ पे रखा, यहाँ पे। अब जब डी यहाँ पे आएगा तो सी तो आने का नहीं है, ये कंफर्म हो गया। और डी किसके बीच में, ई और ए के बीच में है, तो जब डी यहाँ पे ई है, और यहाँ पे कौन आ जाएगा फिर, ए। क्लियर है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। आ गया भाई, बहुत बढ़िया। मैं आपको कुछ और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी भेज दूंगा, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे। तो मैं फिर बता दूं आपको, जो बाद में आए थे बच्चे, आप में से लगभग मुझे सभी बच्चों ने मतलब मैसेज किया हुआ है, सबका मैंने नंबर भी सेव किया हुआ है, और सबको मैंने कुछ ना कुछ मैटर जो भी भेजा होगा। लेकिन शायद मैंने जो आपको वो भेजा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आंसर, उनका सॉल्यूशन, वो मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेजा है। तो आई होप सो सबको आ गया होगा। लेकिन ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपने अगर मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ है तो आपको मैसेज नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखें। तो आप नंबर भी सेव कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपके पास फिर मैसेज आ जाएगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। ब्रॉडकास्ट लिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि मैं एक ही मैसेज सेंड करूँगा और सबको चला जाएगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किसी का नंबर किसी के पास नहीं जाएगा। अच्छा, क्या फ़ायदा ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखते पढ़ाई में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उससे पहले कुछ कंडीशन देख लो भाई। अच्छा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम लव इसलिए रखा था, है? देखो भाई, अब इसमें कुछ वर्ड होते हैं जो पर्टिकुलर किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर इसमें एंड या बट आ रहा है, एंड या बट, ठीक है। हिंदी में होता है और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, ये सब चीज़ें, तो वो आपको खैर मेरे ख्याल से आप नहीं होंगे। तो एंड और बट आ रहा है, किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन को। और अगर हु या विच आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड पर्सन को। और अगर दो से ज़्यादा हैं तो और, या दो भी है तो भी सेकंड पर्सन और नियरर वन, और नियरर वन, ये लिख लीजिएगा दोनों बातें। तो एंड और बट आ रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इससे कितना ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। एंड और बट आ रहा है तो ये आता है फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया कि जिससे वो वाला सेंटेंस शुरू हो रहा है, वो वाली लाइन शुरू हो रही है, वो फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है भाई। सपोज करो 4 कंडीशन लिखी हुई है, तो हर एक कंडीशन में जो जिस वर्ड से शुरू हो रहा है, अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, नाम से शुरू हो रहा है, वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा वो सेकंड पर्सन होगा। या हु और विच किसके लिए आता है भाई, ये आता है सेकंड पर्सन के लिए या पास वाले के लिए। और नियरर वन, पास वाले के लिए। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा, है ना। और तीर मार देंगे आप। अब लिखो, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जी हाँ, हु या विच सेकंड पर्सन नियर वन के लिए आएगा। अभी मैं एक सेंटेंस दूंगा, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसी में एक सेंटेंस बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। डोंट टेक टेंशन, बी हैप्पी। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच के, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड के। तो ए से एच तक रेगुलर है और उसके बाद है के, तो एच तक 8 होते हैं और के हो गया हमारा 9, तो टोटल 9 पर्सन है। दोबारा सुन लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड के, तो 9 पर्सन हो गए भाई हमारे, 9 पर्सन हो गए। ये कह रहे हैं आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, आर सिटिंग around a circle facing the center।
हेलो, हाँ जी बताइए, नमस्ते। हाँ जी मैं आ गया था। हाँ जी सब ठीक है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी एक को जो छुट्टी मिल गई थी बच्ची को, 2 बच्चे हैं अभी एडमिट। उसमें जो उसके हाथ में चोट लगी हुई है, उसका अंगूठे में ज़्यादा चोट है, तो उसकी शायद सर्जरी करनी पड़ेगी। उसका अंगूठा मतलब कट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही उसमें। बाकी फिंगर्स वगैरह ठीक है, मतलब हाथ तो काफ़ी उसका दिक्कत है, काफ़ी डैमेज हो गया था काफ़ी उसमें, मतलब सर्जरी करी थी तब भी। अब भी थोड़ी स्वेलिंग सी है और वाइट सब है। हाँ वो दिखाई उन्होंने दोनों तीनों दिन। तो अब स्थिति मतलब अंगूठे की, पहले मैंने वेकी ने देखा था जब थोड़ा सा ठीक था, मतलब दिक्कत तो थी पर इतनी दिक्कत सी नहीं लग रही थी। अब कल कह रही वेकी, कल वेकी ने देखा था और अमजद ने, तो कह रही थी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत सी लग रही थी अंगूठे में, कि एक तो पहले वो पूरा ही काला हो गया था, फिर अब ये है कि अब तो गल सी रहा है कुछ इस तरीके से। हाँ जी मैं कहता हूँ आज वो चेक निकाल लूँगा। क्या कह रही? हाँ बस मैं वो निकालूंगा तो वो मैं दे दूँगा आपको, जो आज निकालूंगा ना। हाँ उसमें से मिलेगा। अच्छा जी, तो मैं निकाल लूँगा, शाम में दे दूँगा फिर मैं। ठीक है बताइए, ठीक है। हेलो बेटा, क्या हो गया? आ जाओ वापस आ जाओ। हाँ जी वेलकम बैक, आ जाओ। लिखो बच्चों, बस 2 मिनट टीचर चुप हो जाए और ऐसे हो जाए तो प्राइमरी के बच्चे होते हैं ना ऐसे, बस सेम लिख लो भाई। ये कह रहे हैं F is fourth to the right of A। हाँ उसके बाद ये A B C D E F G and K are sitting around a circle facing the center। ठीक है, उसके बाद है F is fourth to the right of A, F is fourth to the right of A, और इसी में आगे है Who is third to the right of B। इसी में है, पूरी लाइन है F is fourth to the right of A, Who is third to the right of B। ये लाइन लिख ली केवल यहां तक। ये है F is fourth to the right of A, Who is third to the right of B, written। अब एक बार देख लो तो काफी आप चीजें समझ जाओगे। ये लाइन लिखी हुई है भाई, आ रहा है पे रिकॉर्डिंग में। हाँ बोलना क्या लिखा हुआ, F is fourth to the right of A, आगे है Who is third to the right of B। अब कितने परसेंट है भाई ये? 2 भैया, 11 टोटल, 11 नहीं सॉरी 9% है टोटल। देखो इधर
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस सेंटेंस को देखते हैं पहले हम, क्योंकि पहला सेंटेंस यही है। ये कह रहे हैं f इज फोर्थ टू द राइट ऑफ a। अब यहाँ तक देखते हैं, है ना, पहले हमने ये देख लिया ये वाला लाइन, f इज फोर्थ टू द राइट ऑफ a। किसी कोई ख्वाहिश फरमाइश कहाँ रखे हैं f को? ऊपर रख दें, चलो भाई। और ये कह रहे हैं f इज फोर्थ टू द राइट ऑफ a। a के राइट में फोर्थ है, तो इसका मतलब a यहाँ पे कहीं होगा। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे a आ जाएगा। ओह नो इधर देख लो, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, दोबारा से देख लो। अभी लिखना नहीं है बेटा, क्या कर रहे हो आप पीछे बच्चों? इधर देख लो, ये कह रहे हैं f इज फोर्थ टू द राइट ऑफ a। केवल इस ये पूरे सेंटेंस में हमने हाफ लाइन अभी देखी है, तो कह रहे हैं f इज फोर्थ टू द राइट ऑफ a। तो f जब हमने यहाँ रखा तो a यहाँ पे होगा, या a यहाँ पे रखेंगे तो राइट में होगा। और राइट कैसे होता है? ऐसे 1 2 3 4। ये हो गया, बात समझ में आ गई? केवल यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? बहुत अच्छे से और बिल्कुल क्लियर होगा, सब समझ में आ जाएगा। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ b। और अभी मैंने बताया हु किसके लिए आता है? हु या विच आता है सेकंड पर्सन नियर वन के लिए। और इसमें सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा? पहले आया f और सेकंड कौन आया? f इज फोर्थ टू द राइट ऑफ a, ठीक है। तो सेकंड पर्सन कौन है इसमें? a। या मैंने लिख रखा है और नियर वन, हु के पास कौन है? a। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी भी तरह का है? तो क्या कह रहे हैं? हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ b। तो b के राइट में थर्ड कौन होगा? a। अब देख लेते हैं, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ b। तो b के राइट में थर्ड होगा a। तो a का होगा थर्ड, और किसके राइट में? b के। तो b यहाँ पे आएगा 1 2 3, तभी तो a यहाँ पे आएगा। ये बात समझ में आ गई? दोबारा समझो एक बार। ये पहली लाइन तो होगी f इज फोर्थ टू द राइट ऑफ a, यहाँ तक हो गई। आगे कह रहे हैं हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ b। और हु किसके लिए आएगा? सेकंड पर्सन के लिए। और सेकंड पर्सन कौन है? a। तो कौन होगा? a। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a इज थर्ड टू द राइट ऑफ b। तो b के राइट में थर्ड है a, तो b यहाँ पे आ जाएगा। और 1 2 3 यहाँ पे कौन आ गया? a। ये बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट? अब इसमें स्लाइटली चेंज करते हैं। ये सपोज करो कि यहाँ हु की जगह एंड होता। इधर देखो, अब देखो कितना चेंज आ जाएगा क्वेश्चन में। केवल एक वर्ड चेंज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, जो स्लाइटली बच्चे गलती करते हैं, पता नहीं होता है ना, या फिर ऐसे ही पता ही कोई भी टीचर पढ़ा देता है कि भाई चलो रीजनिंग कम करा रहा है, 4 टॉपिक है, चलो हम ही करा देते हैं। ऐसा भी होता है ना कुछ जगह। आप तो मतलब अच्छी जगह पढ़ रहे हैं तो आपको सब बेस्ट टीचर ही मिल रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है ना कि चलो ये वाले टीचर करा दें, तो वो ये स्लाइटली दिक्कत नहीं कवर कर पाते। अब देखो, अगर हम यहाँ पे एंड मान ले तो पहला सेंटेंस तो हमारा ऐसी होगा, ये वाला, ये तो यहाँ तक ऐसी रहेगा, f इज फोर्थ टू द राइट ऑफ a। तो f यहाँ पे, a यहाँ पे 1 2 3 4। लेकिन अब अगर एंड है यहाँ पे, तो अगर ये कहें एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ b, तो b के राइट में थर्ड कौन होगा? f। बात समझ में आ गई? तो b के राइट में थर्ड कौन होगा? f। तो ये यहाँ पे नहीं आनेगा, ठीक है। b के राइट में थर्ड होगा f, तो इसका मतलब b कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 1 2 3, और राइट में थर्ड कौन हो जाएगा? f। तो देखो तब b आ रहा है यहाँ पे। कितना ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, मतलब एक वर्ड चेंज हुआ, एंड या हु, और काफ़ी चेंज हो गया। तो अगर एंड आ रहा है एंड, तो वो आएगा हमारा यहाँ पे, और हु आ रहा है जो कि इसमें आ रहा है, तो हु के लिए बी कहाँ पे आया? यहाँ पे। अब आप देखो, समझ में आ गई बात? कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी? जबकि पढ़ने में आपको लगभग एक सी लाइन लगेगी है। मतलब आप जब पढ़ोगे इस लाइन को, चाहे इसमें एंड लिखा हो या हु लिखा हो, आप कोई मतलब डिफरेंस नहीं करोगे, आप तो जनरली वही पढ़ लोगे, f इज फोर्थ टू द राइट ऑफ a एंड या हु जो भी है इज थर्ड टू द राइट ऑफ b। जबकि कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। सबको समझ में आ गया? कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी? तो अगर इसमें एंड होता तो फिर देखो b यहाँ आता, लेकिन इसमें हु है तो अब b कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। आई होप सो आप अच्छे से कर लोगे क्वेश्चन। और इसमें दोनों यूज़ है, इसमें एंड का भी यूज़ होगा और इसमें हु का भी यूज़ होगा। एंड या बट बात एक ही होती है। मान लो एंड की जगह बट लिख दे तब भी उधर आएगा, और हु की जगह विच लिख दे तब भी इधर ही आएगा। ठीक है भाई? चलो लिखिए आगे। तो पहली लाइन तो मैंने बताई थी, मतलब क्वेश्चन ये समझ लो काफ़ी कुछ हद तक तो मैंने ही करा दिया, बस आगे आपको करना है। तो लिख लो आगे क्या करना है। आगे लिखिए भाई,
K is fourth to the left of B, आगे है K is fourth, K is fourth to the left of B and third to the right of D. K is fourth to the left of B and third to the right of D. And third to the right of D. Written D for Delhi. And third to the right of D. बाद में है D मतलब दिल्ली. उसके बाद लिखो भाई आगे C मतलब ABCD वाला C है. C is third to the right of H. C is third to the right of H. Written. और लास्ट लाइन है E is second to the left of G. E बोला है E for elephant. E is second to the left of G for girl. E is second to the left of G. लिख लिया सबने? कोई भी दिक्कत परेशानी? ध्यान से करो, कौन किसके राइट में, लेफ्ट में, आमने सामने है, कहाँ पे कौन है, कौन किसका पड़ोसी है, नहीं है, जो भी है करो ध्यान से. हाँ जी जवानों, हो गया? कितने बच्चे कर दिया रेज़र हैंड? बहुत अच्छे, आधे बच्चे, बाकी कर रहे हो भाई? हो गया? कराऊं भाई? चलो पूछ लेता हूँ पहले एक दो क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है भाई, हैंड रेज करना, फिर जब पूछा जाए तब बताना. पहला क्वेश्चन सुन लो सब, कौन कौन बता रहे हैं. ये कह रहे हैं हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी. जी के लेफ्ट में फोर कौन है? हाथ उठाओ, कितने बच्चे बता रहे हैं? हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी. बस आधी क्लास, बस लगभग 25-30 बच्चे बता रहे हैं. एक साथ बताओ भाई. एक्सेलेंट, आंसर इज सी. नेक्स्ट कह रहे हैं हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के. एक साथ बताओ. हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के. जिन बच्चों का आंसर है ई, ये बिल्कुल सही जवाब नहीं है. जी वाले एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया, जी है. और जिनका ए जी ओ जी कुछ नहीं आया वो सुन लो जी. चलो भाई इधर आ जाओ बालकों. इसी पे कर लेते हैं जब हमने यहाँ पे इतनी मेहनत करी थी. देखो भाई जवानों, ये हमारे 9 पर्सन है भाई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
और हमारा यहाँ पे कौन आ रहा था, बी। ये सेंटेंस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। चलो अब इससे आगे बता दो कोई बच्चा। A is for to the left of B। हाँ ठीक है ठीक है, A is for to the left of, अच्छा K, मैंने तो कह रहा है A तो 3 में आ रहा है। हाँ K for kite, समझ गए, K for कविता। K is for to the right of D, दुबई। B है, D है, B। चलो K is for to the right of B, B यहाँ पे है देखो, और B के राइट में कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे। तो 1 2 3 4 कौन है, की। ये बात समझ में आ गई। और ये सेंटेंस किससे शुरू था, भैया तुम ही बता रहे हो, जैसे बता रहे हो राइट है लेफ्ट है। अच्छा K is for to the left, अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, K is for to the left of B। आप देखो यहाँ तक K is for to the left of B, तो B के लेफ्ट में चौथे नंबर पे है, B यहाँ पे लेफ्ट में है, तो लेफ्ट कैसे होगा, ऐसे। तो 1 2 3 4 यहाँ कौन आ जाएगा, K। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया भाई, K is for to the left of B। आगे क्या है, and third to the right of D, ठीक है। अब ये आया इसमें एंड किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो K होगा, K क्या होगा, थर्ड होगा D के राइट में। तो D के राइट में थर्ड कौन होगा, K यहाँ पे है, इसका मतलब D कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तभी तो 1 2 3 ये होगा। ये बात समझ में आ गई भाई, क्योंकि यहाँ एंड आया, तो एंड किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के। तो क्या हो जाएगा, K is third to the right of D, तो D के राइट में 1 2 3 कौन हो जाएगा, K। आगे बताओ क्या कहा गया है, C is third to the right of H। अब देखो ना तो इसमें C मिल रहा ना H मिल रहा, तो इसे सपोज कर लेंगे C is third to the right of H। H के राइट में मान लो H को हम यहाँ सपोज करें 1 2 3, यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि जब ऑलरेडी बैठा हुआ है। H को यहाँ सपोर्ट करें 1 2 3, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ कर नहीं सकते कि ऑलरेडी बैठे हुए हैं। H को यहाँ सपोज करें 1 2 3, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। H को यहाँ सपोज करें 1 2 3, यहाँ पे आ सकता है। अब बताओ क्या था, H के राइट में कौन है, 1 2 3 नंबर पे कौन है, C। ये बात समझ में आई। तो हमें सपोज भी करना है कि बाकी जगह तो बैठ नहीं जाता, इतनी पोजीशन पे कोई और बैठा हुआ था या इतनी जगह नहीं थी, जो भी चक्कर था, लेकिन यहीं पे एक यही पोजीशन ऐसी बची थी जहाँ पे वो बैठ सकते थे। आगे बताएगा, है जी, E is second to the left of G। तो G के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे है E is second to the left of G। जब G को यहाँ रखें तो यहाँ E लेफ्ट में आ जाए। लेफ्ट कैसे होता है, ऐसे 1 2, राइट में होता है तो E यहाँ आता है, G यहाँ, ठीक है। अब G के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे E है, तो यहाँ हमने G रख दिया, यहाँ पे रख दिया E, और ये हमारा पूरा सेंटेंस सही हो गया। कितने बच्चों का ये सही था, हाथ उठाएगा। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही था, मैक्सिमम बच्चों का, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, लाजवाब। जिनका सही नहीं था कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको कुछ नहीं आता हो तो भी बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको सब कुछ आता हो तो भी हम आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। परेशान तब होना है कि आपको नहीं भी आता है, आता भी है और मैंने समझा भी दिया, उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा तो कुछ दिक्कत है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट भाई किसी को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। चलो तो आज यहीं तक रख लेते हैं भाई, क्योंकि मेरा एक और बैच होता है, मतलब 9 बजे से, है ना, तो यहीं तक रख लेते हैं हम, और बाकी शायद ट्यूसडे को मिलेंगे, है ना। चलो एक छोटा सा काम करना है आपको। क्या करना है, मतलब मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, खराब पढ़ाता हूँ, बहुत खराब पढ़ाता हूँ, हाँ बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, गूगल पे आता है, गूगल पे, और एक जस्ट डायल पे भी है। तो आपका अपना इंस्टीट्यूट एक और है, मतलब ये तो है ही IPC अपना है, तो एक और है आपका अपना इंस्टीट्यूट जनरल कंपटीशन के लिए, क्योंकि वो दोनों अलग अलग है। नारायणा, जिसका नाम बताता रहता हूँ मैं आपको, है ना, तो आपका अपना ही है। तो उसके लिए नारायणा के लिए रेट कर दीजिएगा भाई गूगल पे और जस्ट डायल पे। मैं आपको दोनों लिंक भेज दूंगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी भेज दूंगा,
और कोशिश करूँगा 1-2 क्वेश्चन इसका ही भेज दूँ। हालांकि हमने शुरू किया है अभी और हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो देखो वो क्लास में तो टाइम ले नहीं रहे, तो मैं आपको आने वाले टाइम में कुछ 1-2 थोड़े अच्छे लेवल के और भेज दूंगा। सपोज करो आप बाकी कोई भी आप इंटरेस्टेड हैं किसी दूसरे कंपटीशन वगैरह में, या इसी में आपको और अच्छा करना, और रीजनिंग से तो एक तरीके से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, समझ रहे हो। और ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है भाई? अप्रॉक्स 1400 ग्राम होता है बस। लड़कियों में दिमाग कम होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन लड़कियों में ब्रेन का जो वेट होता है वो कम होता है, ठीक है। लड़कियों में जो ब्रेन का वेट होता है वो कम होता है। जैसे फीमेल में जो ब्लड होता है वो भी कंपैरिजन टू मेल ½ लीटर अप्रोक्स कम होता है, यानी कि फीमेल कंटेन्स ½ लीटर ब्लड लेस इन कंपैरिजन टू मेल। तो फीमेल में जो ब्लड होता है जनरली, ऐसे मत कहना कि हमारी ताई जी तो बहुत मोटी है और चाचा जी बिल्कुल माचिस की तीली हैं। जनरल वे में बता रहा हूँ मैं आपको, आप साइंस पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने, तो फीमेल में ब्लड का वॉल्यूम भी थोड़ा कम होता है और ब्रेन का वेट भी कम होता है। लेकिन ब्रेन के वेट से नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेन तो ऐसे समझ लो जैसे पेन ड्राइव होती है, चिप होती है। अब सपोज करो 32 GB की पेन ड्राइव है, आपने उसमें सॉन्ग डाले हैं, वीडियो डाली है ना, तब भी उसका वजन इतना ही रहेगा। आपने उसे फॉर्मेट कर दिया तब भी उसका वजन उतना ही रहेगा। आपने उसमें WWE की रेसलिंग की फाइट डाल दी है या सनी देओल की मूवी डाल दी है क्योंकि सनी देओल का मुक्का ही 2.5 किलो का होता है तो उसका वजन 2.5 किलो बिल्कुल भी नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ब्रेन के वेट से नॉलेज का कोई नहीं। अच्छा एक बात और, लड़कों का दिमाग जल्दी घिसता है, लड़कियों का देर से घिसता है, ये भी बात है। हमारे ब्रेन का जो वेट है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे ब्रेन का वेट बहुत स्लाइटली कम होता जाता है। तो ये जो कम होता है, ये मेल में कम होने की परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा होती है, फीमेल में थोड़ी कम होती है, ठीक है। चलो भैया आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी आपसे। मैथ्स, अच्छा मैसेज किया, ठीक है, नाम जरूर लिख दीजिएगा। जिन बच्चों ने मैसेज नहीं किया है तो अपना नाम और IPC लिख दीजिएगा ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। थैंक यू।